नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिता और बेटे के बीच हुए झगड़े में पिता की हुई मौत। कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में पिता पर पत्थर से किया वार। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया डिटेन। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने शराब के साथ एक कार को भी किया जब्त। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पकार डॉक्टर सक्का ने बनाया विश्व का सबसे छोटा इंसाफ का तराजू। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेंट करने के लिए राष्ट्रपति को लिखा पत्र। इससे पहले कई कलाकृतियां बना चुके हैं सक्का। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में खानमीन गांव में मंगलवार को रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है। नशे में धुत एक बेटे ने अपने ही पिता को पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते ही पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता मौके पर तैनात कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी बाबूलाल ट्रक ड्राइवर है और अक्सर नशे में अपने पिता शंकर लाल से घरेलू बातों को लेकर झगड़ता रहता था। मंगलवार को भी इसी तरह विवाद बढ़ा और बाबूलाल ने पहले थप्पड़, लात और घूंसे बरसाए। फिर पिता के गिरने पर बड़ा पत्थर उठाकर सिर व चेहरे पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे शंकरलाल की मौके पर ही मौत हो गई। थाने के एएसआई राकेश मेहता के अनुसार झगड़े के दौरान शंकरलाल ने अपने बेटे से कहा, तू मेरा बेटा नहीं है, मेरे घर से निकल जा। इसी बात पर बाबूलाल ने आवेश में आकर अपने पिता पर हमला कर दिया। घर के अन्य सदस्यों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। पुलिस ने शव को खेरवाड़ा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त पत्थर की बरामद कर लिया गया है। मृतक की पत्नी ने इस हत्या को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फिलहाल आरोपी को डिटेन कर लिया गया और पुलिस इस हत्याकांड के कारणों की जांच में जुटी है। गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी का बड़ा खुलासा किया है। एक कार से भारी मात्रा में शराब जब्त करते हुए पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशानुसार जिले भर में अवैध तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा व वार्ता अधिकारी तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दिनांक 9 जून 2025 को हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ शाम के समय गश्त पर थे। जब टीम दामोदर टावर के पास पहुंची तो एक स्विफ्ट डिजायर कार में पुलिस की बोलेरो को देखकर संदिग्ध रूप में रिवर्स लेना शुरू कर दिया। पुलिस तत्परता दिखाते हुए कार को रोका और पूछताछ की। कार चालक ने अपना नाम मोहम्मद रफीक पुत्र शमशेर खान पठान निवासी पातेला थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर बताया। कार की तलाशी लेने पर उसमें काले कपड़े के ढके हुए 44 कार्टून के विभिन्न ब्रांड की राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब और बियर बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर ही शराब जब्त करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यह कार्रवाई थाना अधिकारी कैलाश चंद्र सोनी के नेतृत्व में अंजाम दी गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, डूंगरपुर के निर्देशानुसार मालमाथा रोड पर हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह एवं जाब्ते के द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार सामने से आती हुई नजर आई, जिसको रोका एवं वाहन चालक से नाम पता पूछा गया तो वाहन चालक ने अपना नाम मोहम्मद रफ़ी बताया। वाहन चालक से कार में क्या भरा होने बाबत पूछा गया तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। कार की तलाशी ली गई तो 44 कार्टन अंग्रेजी शराब और बियर
पाया गया। बिना अनुज्ञा पत्र के शराब परिवहन करने पर चालक को गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस लिया गया एवं जब्त शुदा शराब की अनुमानित कीमत करीबन 2 लाख रुपए है। विश्व विख्यात स्वर्ण शिल्पी एवं 100 से अधिक विश्व रिकॉर्ड के धनी डॉक्टर इकबाल सक्का ने एक बार फिर अपनी अनूठी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विश्व की सबसे छोटी पारंपरिक तिरंगी इंसाफ के तराजू का निर्माण कर नया इतिहास रच दिया। मात्र 50 मिलीग्राम शुद्ध सोने से बनी यह तराजू आकार में केवल 3 मिमी की है और इसे लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। डॉक्टर सक्का द्वारा तैयार की गई इस सूक्ष्म कलाकृति में 3 मिमी की डंडी, 1 मिमी के 2 पल्ले, 1 मिमी का पकड़ने का कुंडा और आधा मिमी के पारंपरिक बाट भी शामिल है। इसकी सहायता से 10 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम तक वजन मापा जा सकता है। इस पूरी कृति को तैयार करने में डॉक्टर सक्का को कुल 3 दिन का समय लगा। इससे पहले मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के एक शिल्प द्वारा बनाए गए 1 इंच आकार की चांदी की तराजू का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अब डॉक्टर सक्का ने इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उससे भी छोटी और दुर्लभ स्वर्ण तराजू बनाकर लिम्का बुक में दर्ज करवाने का दावा किया है। डॉक्टर सक्का ने जानकारी दी है कि यह तराजू न्याय और संविधान की संभावना को दर्शाने के उद्देश्य से बनाई गई है। वे इस ऐतिहासिक कलाकृति को देश की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट को भेंट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की पत्र भेजकर अनुमति भी मांगी है। गौरतलब है कि डॉक्टर सक्का पहले भी विश्व की सबसे छोटी कुरान, ताजमहल, राष्ट्रध्वज और अन्य बेशकीमती कलाकृतियों बनाकर उदयपुर और भारत का नाम गौरवान्वित कर चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं विश्व की सबसे छोटी सोने की इंसाफ की तिरंगी तराजू है। इसके साथ मैंने जो जमाने में बाढ़ चलते थे हमारे शेर और ग्राम तो उस जमाने में थे ही नहीं, शेर तोला भी नहीं थे, ये शेर ज़्यादा चलता था। अपने शेर है और एक चलता था उसके साथ क्या कहते हैं उसको पंसार, जो छोटा सा होता था, ये सब अपन के यहाँ पे चलते थे। तो मैंने विश्व की सबसे छोटी एक बना के विश्व की सबसे छोटी थी उसका मैंने फिर ये रिकॉर्ड तोड़ा है। हमारे जो एमपी में एक कलाकार ने चांदी की 9-10 ग्राम की एक तराजू बनी थी जो 1-1.5 इंच के लगभग है और उनका इसमें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। तो मेरे दिलो दिमाग में आया क्यों नहीं यार अपन सोने की विश्व की सबसे छोटी कलाकृति बना देते हैं जो इंसाफ की तराजू होगी। तो मैंने ये विश्व की सबसे छोटी बना दी है। इसकी साइज आप देख रहे हो, इसकी जो हाथ से जो तोलने वाली जो डंडी होती है वो है सिर्फ 3 मिलीमीटर की और इसमें जो बाड़ देख रहे हो आधा मिलीमीटर के हैं। इसका जो पल्ला जो देख रहे हो आप वो सिर्फ 1 मिलीमीटर का है। तो ये विश्व की सबसे छोटी है और ये मैं विश्व में जो सबसे बड़ी हमारे अदालत है इलाहाबाद में, मैं वहाँ ये भेंट करूँगा। इसके लिए मैंने हमारे देश के जो महामहिम राष्ट्रपति हैं उनको मैंने पत्र लिखा है और इसका वजन सिर्फ 0.50 मिलीग्राम सोना ही है। राजसमंद रॉयल्टी नाके पर कार्यरत मालड़ी निवासी जय सिंह राठौड़ की अचानक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन रॉयल्टी कर्मचारी द्वारा कोई संवाद नहीं करने से गुस्से में आ गए और शव के साथ सनवाड़ क्षेत्र में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने राजसमंद कुंभलगढ़ मार्ग को कुछ समय के लिए जाम कर दिया। सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर जाम को खुलवाया। मृतक के शव को आरके अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग की, जिसके बाद प्रशासन द्वारा मुआवजा घोषित किए जाने पर शव को उठाया गया। भाजपा नेता महेंद्र सिंह चौहान ने घटना की जानकारी दी और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सवेरे लगभग 10:30 11:30 बजे हमारे गांव के जय सिंह जी राठौड़ है जो यहाँ नाके पे कर्मचारी है।
वो सवेरे नौकरी करने आए तो लेकिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ संदिग्ध अवस्था में उनकी डेथ हो गई। यहाँ से उनके परिवार जिनको सूचना मिली तो वो लोग हॉस्पिटल लेके गए। कर्मचारियों से भी बात करी, टोल के इनके नाके वालों से भी बात करी, लेकिन कोई बात बनी नहीं। तो उन्होंने रोष में आके वो कर्मचारी उस बॉडी को वापस ये परिवारजन यहाँ लेके आ गए। तो बीच बचाव में बातचीत करके पुलिस प्रशासन, हमारे जनप्रतिनिधि विधायक दीप्ति जी मेसरी ने बीच बचाव करके जो भी एक मुआवजा राशि तय करके हमने एक फैसला हुआ है और अब वापस हॉस्पिटल लेके गए। लगभग मेरी जानकारी में जो एमएलए साहब से मेरी बात हुई वो 7 लाख की एक जो फिगर था उसमें एक बात हुई है। इनके परिजनों को मिलेंगे। इस तरह का आज का एक घटना। उदयपुर में मंगलवार को भेदभाव छुआछूत मुक्त राजस्थान अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य यह है कि शहर, प्रदेश और पूरे देश में किस तरह सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत किया जा सके। कार्यशाला के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि विभिन्न समुदायों के बीच समझ और भाईचारे को बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास किए जाए। इसी कड़ी में यह निर्णय लिया गया कि गली मोहल्लों में ऐसी कमेटियां बनाई जाएगी जिनमें अलग अलग संप्रदायों के लोग शामिल होंगे। इन कमेटियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को बढ़ाने का काम किया जाएगा। आयोजकों ने इस पहल की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आए दिन होने वाली कुछ घटनाओं के कारण सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थितियां पैदा होती है। इन तनावों को रोकने और कम करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह प्रयास समाज में शांति और एकता स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो विभिन्न समुदायों को एक साथ लाने और सद्भावपूर्ण वातावरण बनाने में सहायक होगा। इस कार्यशाला में सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके सफल क्रियान्वयन में निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। साथियों जिंदाबाद, नमस्कार। मेरा नाम याकूब है। मैं यहाँ पे भेदभाव छुआछूत मुक्त राजस्थान अभियान की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया सिराडी भवन में, और शहर के जितने भी जो शांति पसंद लोग हैं, सांप्रदायिक सौहार्द पसंद लोग हैं, वो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और चूंकि बार बार सांप्रदायिक तनाव शहरों में बिगड़ता है, देश की स्थिति भी ऐसी है, तो हम लोग कैसे किस तरह इसको सांप्रदायिक तनाव को खत्म कर सकते हैं, आपस में जो दूरियां हैं वो संवाद कायम करके और मोहल्ला स्तर पर कमेटियां बनाकर जब भी कोई इस तरह की स्थिति बिगड़ती है और छोटी मोटी बात होती है, उसके अंदर अगर 2 संप्रदाय के लोग होते हैं तो उसको एकदम सांप्रदायिक तनाव कहा दिया जाता है। तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मोहल्ला स्तर पर भी इस तरह की कमेटियां बनेगी और वो कमेटियां ही उस मामले को अगर तूल न देते हुए वहीं खत्म कर देगी, तो शहर में तनाव नहीं रहेगा। और इसी तरह देश में भी हम उम्मीद करें, पूरे राजस्थान के अंदर ये अभियान चल रहा है और विभिन्न मुद्दों पर, चाहे दलित एट्रोसिटी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, उनके ऊपर हम लोगों के साथ बात करते हैं और जो लोगों में दूरियां हैं वो संवाद के माध्यम से हम दूर करना चाहते हैं, और ये अभियान पूरे राजस्थान में चल रहा है। ये सांप्रदायिक सौहार्द के ऊपर, तो देश के अंदर जो और राज्य में जो स्थिति है उससे यह शहर भी अछूता नहीं है, क्योंकि उदयपुर कई बार बदनाम भी हो चुका है सांप्रदायिक हादसों की वजह से। तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ के ऊपर बार बार माहौल बिगड़ता है। तो इस अभियान का उद्देश्य ये, जो एक डिस्टेंस जो हो चुकी है लोगों के बीच में, वो अन्य धर्मों के हिसाब से, जात के हिसाब से वो नहीं हो, और लोग कम से कम एक नागरिक के रूप में अपने आप को समझें और उसी हिसाब से एक आपसी सौहार्द कायम रखें, मोहल्ला स्तर से कमेटियां बनाकर भी और जिला स्तर पर। उदयपुर जिला मुख्यालय पर मंगलवार को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जब उदयपुर जिले के खिरोदा गांव से हजारों ग्रामीण सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और खिरोदा तालाब की जमीन पावर ग्रिड को आवंटित करने के फैसले को तुरंत निरस्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 2023 में खिरोदा गांव के तालाब को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था,
जहां हर साल हजारों की संख्या में विदेशी पक्षी आते हैं और प्रजनन करते हैं। स्थानीय लोग इन पक्षियों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं और उनके संरक्षण के लिए जागरूक है। ग्रामीणों का दावा है कि खिरोदा तालाब क्षेत्र को रामसर साइट में भी शामिल किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि होती है। इसके बावजूद प्रशासन ने इस संवेदनशील इलाके की जमीन को पावर ग्रिड को आवंटित कर दिया, जो पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार और तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन आवंटन से पहले इलाके में पहले से मौजूद प्रधानमंत्री सड़क योजना, शमशान घाट, राजपूत समाज का तालाब और एक गौशाला जैसी सार्वजनिक संपत्तियों की अनदेखी की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि इन सभी तथ्यों को छिपाकर भूमि आवंटित की गई, जो पारदर्शिता और जनहित के खिलाफ है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने प्रशासन से पावर ग्रिड को दी गई भूमि आवंटन को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। कुमारगढ़ खिरोदा निवासी, हम गांव से कम 1000 की संख्या में लोग बाग आए, 100 तो ट्रैक्टर लेके आए। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमने 2003 में खिरोदा ग्राम का तालाब को आरक्षित करके जो विदेशी से पंछी आते हैं वहाँ प्रजनन के लिए, वो वहाँ पे 6 महीने रहते हैं, उनको हम सब हमारे बच्चों की तरह पालन पोषण करते हैं एवं पूरी सुरक्षा मुहैया करते हैं। लेकिन न जाने प्रशासन को एवं कलेक्टर साहब को चेताना चाहता हूं कि आप द्वारा हमारे गांव में पहले से ही रामसर साइट घोषित है, उस साइट को नजरअंदाज करते हुए 192 देशों ने रामसर, खिरोदा और मेनार साइट घोषित की गई है। क्या 192 देश पागल है या फिर हमारा उदयपुर का कलेक्टर ही समझदार है? किस बेस पे आपने वहां पे पावर ग्रिड को जमीन अलॉट की? जमीन तो अलॉट की, लेकिन क्यों तथ्य छुपाए गए? 1.5 किलोमीटर हमारी सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, उसको आपने नहीं दर्शाया गया रिपोर्ट में। 4 शमशान नहीं दर्शाया गया, राजपूत समाज का बड़ा तालाब है वो नहीं दर्शाया गया, गौशाला नहीं दर्शाई गई, 3 पेयजल के ओपन वेल है, 4 ट्यूबवेल है, उन्होंने को भी नहीं दर्शाया गया। इसका मतलब पूरा भ्रष्टाचार किया गया है। इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आप इसे तत्काल निरस्त करें। ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा में भी एनओसी नहीं दी गई एवं इसका हवाला दिया गया कि पंछी बिहार खिरोदा है। जय हिंद, जय भारत। सुनील कुकड़ा खिरोदा, मांगे तो इनको मानना है। हंसी तो हमको इस बात पे आ रही है कि एक तरफ तो आपने उसी जमीन को पावर ग्रिड वाले को अलॉटमेंट कर दी, दूसरी तरफ रामसर का प्रपोजल बना के भेज दिया। इस तरह से आप गांव के साथ क्या करना चाहते हो? हमारी चारागाह जमीन जो प्लेन एरिया है, उस जमीन को 15 किलोमीटर दूर नागलिया में आवंटन किए। नागलिया में चट्टाने हैं, एक चारा का एक तरमा भी नहीं उगता है, उस जगह पर इन्होंने जमीन आवंटन की है। हम इस लड़ाई को, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये अभिमान की लड़ाई है, ये किसानों को बचाने की लड़ाई है, ये पशु पक्षियों को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें बलिदान भी होना पड़ा। हम इस कलेक्टर ऑफिस के बाहर बलिदान होंगे। इस तरह से हमारे साथ विश्वासघात किया है, ये विश्वासघात हम सहन नहीं करेंगे, चाहे जो करना पड़ा करेंगे और इस पावर ग्रिड को नहीं लगने देंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हम शपथ लेकर के घर से महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, 100 ट्रैक्टरों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। जय हिंद। एक तरफ देश में श्रद्धालु एकादशी जैसे पावन दिन पर जल सेवा, भजन और व्रत में लीन थे, वहीं जयपुर की सड़कों पर नशे की नदियां बह रही थी और इन नदियों के पीछे था सोशल मीडिया का खुद घोषित स्टार लप्पू सचिन। सोशल मीडिया की सस्ती लोकप्रियता के लिए इस इन्फ्लुएंसर ने सारी हदें पार कर दी। जयपुर की सड़कों पर लप्पू सचिन अपनी टीम के साथ नजर आ रहा है। हाथों में शराब की बोतलें, राह चलते लोगों को रोक रोक कर थमा रहा है शराब। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वो बोतलें न सिर्फ बांटी गई
बल्कि कई लोगों को खुलेआम शराब परोसी भी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आंख की तरफ वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि ये सब एकादशी जैसे पवित्र दिन पर हुआ, जब देश में लोग व्रत और भक्ति में लीन थे। उसी समय जयपुर की सड़कों पर नशे का खुलेआम प्रदर्शन हुआ। लोग जल सेवा कर रहे थे, ये शराब सेवा कर रहा था। सवाल ये नहीं कि वीडियो वायरल हुआ, सवाल यह है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जयपुर पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान जरूर लिया है, जांच भी शुरू की है, लेकिन जनता का सवाल अब भी बरकरार है। जब वीडियो साफ है, अपराध स्पष्ट है, तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? विधि विशेषज्ञों के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर शराब परोसना, उसे प्रचारित करना और धार्मिक अवसर पर इस तरह की गतिविधि करना कई धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। क्या सोशल मीडिया की चोकाचंद में हम नैतिकता और कानून दोनों को खो रहे हैं? क्या ये पब्लिक स्टंट है या सिस्टम पर हमला? अब देखना है कि कानून की पकड़ इस इन्फ्लुएंसर तक कब पहुंचती है। उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एडीएम दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने की। यह बैठक कलेक्ट्रेट में मिनी सभागार में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में एडीएम ने जिले में संचालित राज्य व केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
इस दौरान संपर्क पोर्टल व लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया गया। एडीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने अपने अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आने वाली चुनौतियां व समाधान की दिशा में भी सुझाव साझा किया। एडीएम राठौड़ ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे आमजन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता पर लेकर योजना को प्रभावी ढंग से लागू करें। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पिता और बेटे के बीच हुए झगड़े में पिता की हुई मौत। कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में पिता पर पत्थर से किया वार। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया डिटेन। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब को लेकर की बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब के साथ एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने शराब के साथ एक कार को भी किया जब्त। उदयपुर के स्वर्ण शिल्पकार डॉक्टर सक्का ने बनाया विश्व का सबसे छोटा इंसाफ का तराजू। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेंट करने के लिए राष्ट्रपति को लिखा पत्र। इससे पहले कई कलाकृतियां बना चुके हैं सक्का। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।